कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद कैडेट्स। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि 16 अप्रैल 16 तारीख को आप सबका एनडीए का पेपर है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग इंग्लिश का पहला मॉडल पेपर लाए हुए हैं, जिसको आप सामने देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे। ये रिलेटेड है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इंग्लिश का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, उसमें से है ये। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला है, मोर मेडल्स दैन वन वॉज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम गया कॉलेज। मोर मेडल्स दैन वन वॉज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम गया कॉलेज। अब यहाँ पे है कि एक से ज़्यादा मेडल्स दिया गया था। एक से ज़्यादा मेडल्स हम जब बात कर रहे हैं, बात हो रही है मेडल्स की। एक से ज़्यादा दिया गया था तो मेडल्स दिया गया था। तो इसके बाद वी नो द सब्जेक्ट। हम किसी भी सेंटेंस को अगर देख रहे होते तो सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है मेडल्स की। क्वांटिटी क्या है? एक से ज़्यादा की है। तो इसके आगे आने वाला जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मिनट, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो ऑब्वियसली हम वर है। वॉज नहीं आएगा, वर गिवन। एक से ज़्यादा मेडल्स को दिया गया था, तो ये है इससे रिलेटेड, क्योंकि दिस इज आवर सब्जेक्ट। अगला, everyone at the park are going to the concert. everyone, अगर आपने क्लासेस किया होगा तो ध्यान दिया होगा कि जिसमें ये यूनिवर्सल रूल्स है इंग्लिश का, जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं everyone की, everyone केस आता है सिंगुलर का। जब कभी भी everyone, none, each, इन सब की बात करते हैं, एवरीवन है, एवरी भी आ जाएगा। ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आने वाला जो ये आर है, आर नहीं, हमारा इज़ है। एवरीवन एट द पार्क इज़ गोइंग टू द कॉन्सर्ट। हर कोई जो पार्क में है वो कॉन्सर्ट पे जा रहा है, जिसमें से तुम और मैं भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द विलेज रिसीव्स वाटर फ्रॉम। 1/3 ऑफ द विलेज। विलेज एक जगह का है, उसमें से 1/3। देयर इज़ अ विलेज जिसमें से, इसको हम 3 भाग में कर दें तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं 1/3। 1/3 जो विलेज का है वो पानी रिसीव करता है फ्रॉम द रिवर जस्ट नॉर्थ ऑफ हेयर। यहाँ के उत्तरी साइड पे जो रिवर है वहाँ डायरेक्टली उसको पानी मिल रहा होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसके लिए हम यहाँ पे रिसीव नहीं, रिसीव्स करेंगे। वाई रिसीव्स? क्यों? रिसीव है, सिंगुलर होना चाहिए, बिल्कुल रिसीव कर सकते थे। रिसीव्स, यहाँ पे एस लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बात करेंगे अब वर्ब की। चलिए, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा हो। चलो लेट लो। बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब वर्ब की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि टॉक हो गया, कम हो गया, वॉक हो गया, ये है हमारा वर्ब। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। जो लोग क्लासेस किए होंगे उनको पता होगा, जो अभी नए आए होंगे ये जान लीजिए, दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। जितना भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या होंगे? जैसे रिसीव, प्रोक्लेम, जितने भी वर्ब वाले आएंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसको हम बदलेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में, तब हम इसमें ऐड करते हैं एस या फिर ई एस। जैसे टॉक है, टॉक्स हो जाएगा। कम है, कम्स हो जाएगा। वॉक है, वॉक्स हो जाएगा। रिसीव है, रिसीव्स हो जाएगा। और प्रोक्लेम है, प्रोक्लेम मतलब लेना।
टॉक्स कम्स, यहाँ पे देखो एस 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 एस, कई सारे वर्ड हो जिसमें ई एस लगा देते हैं। ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बात करते हैं सब्जेक्ट की। जब हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद जो आ रहा है वर्ब, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा ऑब्वियसली। अगर ये प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल होगा। सब्जेक्ट और वर्ब में आ रहा है, जैसे कि ही हम कहते हैं वॉक्स, ध्यान दीजिए, और अगर दे है वॉक, ही टॉक्स, दे टॉक, ये है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ये लगेगा वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगेगा प्लूरल, और क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल ही होती है तो ऑटोमेटिकली इसमें ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इस वाले पे, 1/3 ऑफ द विलेज, यहाँ पे रिसीव नहीं बल्कि रिसीव्स आएगा। बढ़ते हैं अगले वक्त, अगले में क्या हो रहा है? The habit of most of the people in different countries are the criticize others. are the नहीं, इस ये द नहीं होगा यहाँ पे, ये टू है, क्वेश्चन मिस्टेक है ये। अब पढ़ो इसको। द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत लोगों की आदत होती है अलग अलग देशों में, चाहे मतलब अलग देशों में चाहे जितने भी लोग हैं उनकी आदत वही होती है क्या, लोगों को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, लोगों के बारे में बुराई करना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल के जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोगों की बात कर रहे हैं, और उस कई लोगों को हमने एक बोल दिया। दिस इज द सेम केस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, एक में आते हैं, जैसे ज्यूरी, आर्मी, इन सब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो सिंगल काउंट कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है उनके विचार पे, उनके विचार अगर सेम होंगे तो वो सिंगल काउंट करेगा, उनकी विचारधाराएं अगर अलग अलग हो जाएंगी तो वही चीज़ सिंगुलर से वो प्लूरल बन जाएंगी। जैसे ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड, हैज़ कब लगा है कि ज्यूरी ने डिसाइड किया हुआ है कि वो दोषी है, ही इज़ गिल्टी। द ज्यूरी वह नॉट एबल टू डिसाइड, ज्यूरी हमने वर कब लगा दिया, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि गिल्टी है कि नहीं गिल्टी, दैट मीन्स विचारधाराओं में अलग हो गया है। ठीक वैसे ही कलेक्टिव नाउन जब हम सिंगुलर काउंट करते हैं और कभी कभी इसको प्लूरल काउंट भी करते हैं। सो द हैबिट मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत लोगों की ये हैबिट होती है क्रिटिसाइज करने की, तो यहाँ पे हम क्रिटिसाइज की बात करें तो इसको ना हम एक काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स पीपल एक की बात कर रहे हैं। जब एक की बात कर रहे होते तो यहाँ पे आर नहीं इज लगेगा, सिंपल क्लियर। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, वेरी गुड, एवरी का केस आ गया यहाँ पर, हर एक पत्ते और हर एक फूल। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम नहीं प्रोक्लेम्स, अभी यही बताया था, वही रूल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एवरी का केस आ रहा है तो हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। सिंगुलर काउंट करेंगे उसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर पे आएगा। द ग्लोरी ऑफ गॉड, हर एक पत्ते और एक फ्लावर्स दर्शाता है, ठीक है, भगवान के ग्लोरी को या फिर आशीर्वाद को। सिक्स्थ, चेंज, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, या इफ का केस होता है, और जब कभी ऐसा पढ़ना काश मैं तुम होता, काश ऐसा हो जाता, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। ऐसी चीज़ जो कभी नहीं हो सकती है, आप काश बोल रहे हो, जैसे विश है और चीज़ें चेंज करना। तो यहाँ पे है इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, आई कुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, अगर मैं तुम होता आई कुड हैव टोल्ड द चेयरमैन। सिंपल है, आई है, ओके, प्रोनाउन आ गया। अब यहाँ पे प्रोनाउन का जो केस आता है आई, हमने हमेशा पढ़ा हुआ है और ये सीखा हुआ है कि आई के साथ लगता है प्लूरल, क्योंकि आई अपने आप में हम इसको बोलते हैं
प्लूरल, जैसे मैं नहीं हम बोलेंगे आई इंग्लिश में, तो इसके साथ वर लगेगा, वॉज नहीं। सिंपल केस था ये, तो बहुत इजी है। आई के साथ यहाँ पे वर लगेगा। नेक्स्ट, many students has participated। स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब, वो भी प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे इसी को कहते हैं डीएम, एंड कलेक्टर, सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। मेनी स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट आता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑफ वाराणसी आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन अरेंजिंग दी कॉन्फ्रेंस। पहले इसका मतलब समझ लो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर है वाराणसी का, वो बहुत ही एक्टिव पार्ट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने में। मतलब कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, कब होगा, क्या टाइमिंग होगा, कौन से गेस्ट आएंगे, कितनी ऑडियंस आएंगी, क्या फीस होगा, कहाँ पे करना है, ये होता अरेंज करना, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स, सारी चीज़ें। तो कॉन्फ्रेंस को हैंडल करने का काम कौन कर रहा है, डीएम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डीएम और कलेक्टर दो अलग अलग पर्सन है कि एक ही पर्सन है। ये केस है आपके आर्टिकल का। क्यों है आर्टिकल का, क्योंकि हमने वहाँ पे सीखा था कि द कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ नहीं लगा रहे हैं। द के साथ कोई सब्जेक्ट आ गया, प्लस नहीं, रुक जाओ, कोई सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ लगा है कंजंक्शन, और फिर से कोई सब्जेक्ट आ गया। तो द अगर एक के साथ लगा है तो हम क्या बोलेंगे, ये सिंगल पर्सन है। और यही चीज़ अगर मैं कर दूं, द यहाँ पर लगा है सब्जेक्ट, लगा है एंड, फिर लग गया द, फिर लग गया सब्जेक्ट, तब क्या करेंगे, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे दो लोग आ गए हैं। जो दो लोग आ गए हैं तो यही चीज़ बन जाती है प्लूरल, एक से ज़्यादा। फिर इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये सिंगल केस है। थोड़ा लेंथ बढ़ा दीजिए लाइन की, मतलब मोटा कर दीजिए। मोटा करें, बहुत पतला लगे। फिर लिखो, अब ठीक है। आर्टिकल लिखिए, सही ठीक है, ये सही। ठीक है, ओके। तो ये केस है आर्टिकल का, जहाँ पे हमने देखा द जो लगा है, एक है डीएम एंड कलेक्टर। कहने का मतलब दोनों एक ही पर्सन आ रहे हैं। जब एक ही पर्सन आ रहे हैं और वाराणसी, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। बहुत ही माइन्यूट सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। Next, most of the cities agree that this is one of the best novels that has appeared in recent years. क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। कई सारे शहर अग्री, मानता है इस चीज़ को कि ये जो नॉवेल है, दैट दिस मतलब ये क्या आगे बता रहा है, दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवल। ये कई नॉवेल्स में से बेस्ट नॉवल निकल कर आई है, दैट हैज़ अपीयर्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हम बात एक की कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा की नॉवेल्स की कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो नॉवल निकल कर आई है वो कई बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। जैसे टॉप 10 नॉवेल्स हो गया, तो बेस्ट नॉवेल्स में से ये एक नॉवल है, इसीलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा की। That this is one of the best novels that has appeared। यहाँ पे has novels के लिए यूज़ किया गया है। इन कई सालों में, रिसेंट ईयर्स मतलब वो तो अभी जो कई साल गुजरे हैं उसमें से कई निकल कर आया है, तो यहाँ पे has नहीं have लगेगा। Most of cities agree that this one of the best novels। कई नॉवेल्स में से, कई अच्छे नॉवेल्स में से ये एक नॉवेल है जो उभर के आया है, ग्रो हुआ है। तो ये है इसका। नेक्स्ट, ये भी वर्ब का था आपके। अगला, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में अनोखी चीज़ है। इन वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड का मतलब है, ये तो यार मेरा पैर फंस जाता है। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहली बार देखने को मिला है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट की जो टीम है,
साइंटिस्ट, टीम ऑफ साइंटिस्ट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। हैव ट्राइड टू, कोशिश किया उन्होंने, ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर, ईयर में जो सेल्स होते हैं उनको नए सेल्स वहाँ पे लाना। क्यों, दैट गेट डैमेज विद एज, उम्र के साथ सुनाई कम देने लगता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो साइंटिस्ट की टीम ने ये प्रयोग जो किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये पाया कि ये जो नए स्टेम्स हैं वो ग्रो करेगा। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है न्यू सेल्स हैं ना जो उसको बढ़ा रहा है, तो वही ऐसी चीज़ कोई की जाए जिससे जो सुनने की क्षमता है वो फिर से पैदा हो जाए। तो यहाँ पे बात की जा रही ग्रो न्यू स्टेम सेल्स। पहले आप जब इंग्लिश को पढ़ते हो तो इंग्लिश को पढ़ने के बाद उसका भाव निकालो। आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं समझ सकते हो, पढ़ने के बाद वो कहना क्या चाह रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप वर्ड टू वर्ड उसको किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो पहली बार देखा गया टीम ऑफ साइंटिस्ट, कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या, हैव, वाई। टीम ऑफ साइंटिस्ट हमने पहले ही कह दिया, तो यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। साइंटिस्ट की एक टीम ने, साइंटिस्ट की एक टीम ने, तो यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव नहीं, हैज़ होगा। यही होता है कि बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जो देख कर भी अनदेखा हो जाती है। ये सिंगल नाउन में आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाता है उसमें नाउन्स में, जो कलेक्टिव नाउन्स की हम बात कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट की एक टीम में ये डिसाइड करते हैं। जब एक की बात करो तो यहाँ पे हैज़ लगा देंगे। टेंस से हमको भी कुछ नहीं करना, टेंस सब कुछ सही है। अगला, more than one book on lifestyle and motivation by this writer has been published, by this writer have been published of far all are selling like a hot cake. More than one book on lifestyle, एक से ज़्यादा किताब लाइफस्टाइल पे और मोटिवेशन पे इस राइटर ने लिखी है। हैव बीन पब्लिश, पब्लिश हो चुकी है एक से ज़्यादा बार इस किताब। अच्छा, किताब एक ही है, पब्लिश कई बार हुई है। कैसे, एक किताब का एडिशन होता है, पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, मतलब एक बार जितना छापा वो सेल आउट हो गया, फिर आ रहा है नेक्स्ट लॉट आ रहा है। सो मोर देन वन बुक ऑन लाइफस्टाइल, एक से ज़्यादा किताब लाइफस्टाइल मोटिवेशन पे इस राइटर ने लिखा है और वो पब्लिश हुई है ऑफ फॉर ऑल सेलिंग केक्स। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस राइटर ने, राइटर कौन है, एक है, किताब उसने लिखी हुई है एक, उसने लाइफस्टाइल मोटिवेशन पे एक से ज़्यादा किताब लिखी है और वो पब्लिश भी हुई है। ध्यान देना यहाँ पर हैव बीन किसके लिए यूज़ हो रहा है, राइटर के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि लिखने वाला कौन, राइटर। तो यहाँ पे हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज़। यहाँ पे हैव नहीं, हैज़ आएगा, बिकॉज दिस राइटर, ये राइटर ने लिखा है लाइफस्टाइल और मोटिवेशन के ऊपर बुक जो एक से ज़्यादा बार छपी है, और दिस राइटर हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑफ, अभी तक, और अच्छा खासा हॉट केक, फार ऑफ आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक। हॉट केक मतलब कोई गर्म केक की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक मुहावरा है, एक तरीका होता है कहने का कि उसकी किताबें फटाफट बिक रही हैं, बहुत तेज़ी से बिक रही हैं, सेल आउट हो रही हैं। सो ऑफ आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक, बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। नेक्स्ट, 3 appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. 3 नए, a number of new faces in the hall, 3 नए चेहरे आए हुए हैं and I really do not know where they have come from. 10 सेकेंड है आपके पास, कर कोशिश करो। कोई एरर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दिया कुछ, बिल्कुल है, ये देख लो। ऐसा क्यों है, नाउन का है ये एरर। अ नंबर ऑफ न्यू, अ नंबर ऑफ, जब किसी की क्वांटिटी हमें बतानी होती है तो जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स।
अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे हो जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो उनके पहले हम कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है या फिर ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुमको पानी लाकर वो कप में लाकर देगा ग्लास में, तुम बोलोगे स्पेसिफाइड, तो हम क्या लगाते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, सम गॉड, चलो फिर से लिख देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसमें क्या आ रहा है, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट ना कर पाए, वाटर नहीं कर सकते, करेंगे क्या फिर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ कैंडी, नहीं कैंडी तो काउंट कर सकते हैं, लॉट ऑफ शुगर काउंट नहीं हो पाता, सम राइस, हम राइस काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चावल हो गया, आटा हो गया, मैदा है, ऐसी चीज़ें। फिर जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो काउंट नहीं हो पाता, शुगर है, लिक्विड में जैसे कि मिल्क है, वाटर है, जूसेस हैं, नहीं काउंट हो पाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, अ ग्लास ऑफ, लॉट ऑफ, सम, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या आते हैं, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए हम लगा रहे होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ है अ नंबर ऑफ, तीन नए चेहरे हमको हॉल में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये आए क्यों है। देखो, आई रियली डू नॉट नो, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी वेयर दे हैव कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। अन्य बात आ रही है फेसेस की, नंबर ऑफ न्यू फेस, क्योंकि गिनती तो आपने पहले ही बता दी, तो यहाँ पे एस लगाने की क्या ज़रूरत है। आपने अगर गिनती बता दी है तो यहाँ पे प्लूरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 बार उस चीज़ को प्लूरल कर दिए हैं। इसको सुपरफ्लोरेशस कहा जाता है, इसका वोकैबुलरी देखा जाए तो। जब आपने यहाँ पे गिनती बता दी, 3 अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेस इन द हॉल, तो यहाँ पे एस नहीं होगा। ये रूल है जो नाउंस में ही कराया जाता है, राइट। बढ़ते हैं अगले की तरफ। 13, the teacher faced the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society। हिंदी में समझिएगा इसको। जो टीचर है, फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब जो टीचर है उसको झेलना या फिर सहना, इसको कहते हैं फेस द प्रॉब्लम्स। आँख वो होता नहीं है कि हाँ आज ये मुश्किल है, मैं इसको डट के सामना करूँगा, ये करूँगा, तो वही चीज़ है फेस द सेम प्रॉब्लम्स। हमारी टीचर भी वही सारे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन होता है कि जैसे कि एक आम इंसान हमारी सोसाइटी में होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे कि एक आम इंसान रोज़ परेशानियां झेलता है, वैसे टीचर भी वही परेशानियां झेलती हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई एरर दिखाई दे रहा है, यू हैव 10 सेकेंड्स, देख लीजिए। द टीचर फेस द सेम प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस बिल्कुल सही है। इन देयर डे टू डे लाइफ, हर मर्रा, डे टू डे कहने का तरीका होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर हर दिन, तो हर दिन की ज़िंदगियों में बिल्कुल ये भी सही है। और एज जैसे कि एक आम इंसान हमारी सोसाइटी में झेलता है, इसका आंसर आएगा आपका नो एरर। इस वाले का आंसर है नो एरर, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगला 14 वाला, What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble, या फिर रूबल। What were once, एक समय पे ग्लोरियस फोर्ट्स, जो शानदार किले हुए करते थे, जैसे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, किले हुए करते थे, आज के टाइम पे वो कुछ भी नहीं। आर नाउ, आज के टाइम पे वो कुछ भी नहीं, बल्कि एक पाइल्स ऑफ रूबल, पत्थर का एक ढांचा बन के रह गया है। ये तरीका होता है बोलने का, पाइल्स ऑफ रूबल।
एरर कहाँ दिखाई दे रहा है? वंस, एक समय पे हुआ करता था। जब एक समय पे हुआ करता था तो यहाँ पे हम वर क्यों लगाएं? क्या लगाएंगे? वॉट वॉज वंस ग्लोरियस, एक समय पे जो हुआ करता था जितने भी फोर्ट्स हैं, हमको फोर्ट से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है वन से। क्योंकि यहाँ पे वंस आ गया है तो उसको तो छोड़ो, यहाँ पर इससे इसके साथ ये अटैच है तो यहाँ पे लगने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अगला देख लीजिए, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। चलो तोड़ तोड़ के पढ़े, इसमें एरर किसमें था? ए पे एरर था ये। अगला, वेदर यू शुड गेट मैरिड, या तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अभी, या तो और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल, या तो तुमको यू शुड रिमेन सिंगल, या तो पूरी जिंदगी सिंगल रहो। इज ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम, यहाँ पे आर नहीं आ रहा है, यहाँ पर इज आएगा कि जिंदगी तो एक ही, हम एक ही की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो देयर इज अ एरर ऑफ वर्ब। सिंगल, ऑल, योर लाइफ, सब सिंगल सिंगल है तो यहाँ पर एरर, प्लूरल नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट, मोर देन वन स्कॉलर्स वर अवॉर्डेड एट फंक्शन। मोर देन वन, एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो ये हैं आज के 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे का हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये आज के जो 15 क्वेश्चंस थे इसमें काफ़ी आपके जो भी डाउट्स थे वर्ब को लेकर, इसमें प्रोनाउन भी आ गया, इसमें प्रोनाउन भी आ गया, इसमें आर्टिकल्स भी आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के और टेंसेस के भी क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। सो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराया है 15 तक है यहाँ पर, इसके आगे जो पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। टेलीग्राम को आप हमें सब्सक्राइब कर लिए जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर योर पेपर्स। सो स्टार्ट रिवाइजिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।